आज से नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और हमारा विषय रहेगा हमारे राज्य के प्रमुख नदी तंत्र। इन प्रमुख नदी तंत्रों में आज सबसे पहले हम बात करेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर ही गंगा नदी बनाते हैं, इसीलिए गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए हमें सबसे पहले अलकनंदा नदी तंत्र को समझना होगा, उसके बाद भागीरथी नदी तंत्र को समझना होगा, तब कहीं जाकर हम गंगा नदी तंत्र के बारे में समझ पाएंगे। ये स्क्रीन पर हमारे राज्य का नक्शा है और इस पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि अलकनंदा नदी कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, वह कहाँ से निकलती है, किन जिलों में बहते हुए वो अंत में टिहरी में अपना संगम भागीरथी नदी से करती है। आगे मैं चर्चा करूंगी हमारे अलकनंदा नदी के प्रमुख तटों के बारे में, घाटों के बारे में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पंच प्रयागों के बारे में, क्योंकि हमारे पंच प्रयाग अलकनंदा नदी तंत्र पर ही मिलते हैं। स्क्रीन पर ये रहा हमारे राज्य का मानचित्र आपके सामने। इस पे हम देखेंगे अपने अलकनंदा नदी के नदी तंत्र को समझने के, उसके रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से किस हिसाब से प्रवाह हो रही है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चमोली के सतोपथ हिमनद से या क्षीर सागर कह लो आप, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। तो नक्शे के साथ इसको समझने की कोशिश करें और हो सके तो आप भी नक्शा बना के ही इसको याद करें। ये बह रही है हमारी अलकनंदा नदी। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी बह रही है। और वहीं सतोपंथ के इस तरफ से यहाँ पर से निकलती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है देवताल झील। देवताल झील से हमारी निकल रही है सरस्वती नदी। जब अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है तो इस संगम को कहा जाता है, बच्चों केशव प्रयाग। ये पंच प्रयागों में से एक नहीं है, इसे आप कहीं पंच प्रयाग समझने की भूल ना करें। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे प्रवाहित होती है, बहते बहते आगे जाती है तो संतोपथ हिमनद के दक्षिण दिशा से नीलकंठ पर्वतों से कहीं निकल के आती है ऋषि गंगा। यहाँ से आ रही है, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, नीलकंठ पर्वत श्रेणी से। ये नीलकंठ पर्वत के बारे में लिखा। यहाँ से आती है ऋषि गंगा और ये मिलते हैं बद्रीनाथ धाम के आसपास। ठीक है। अलकनंदा नदी प्रवाहित होते आगे बढ़ती है तो इसके इस तरफ से आती है हमारी लक्ष्मण गंगा नदी। लक्ष्मण गंगा नदी पहले तो सबसे पहले कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हेमकुंड ग्लेशियर से। ये समूह गौ की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। हेमकुंड ग्लेशियर से निकलती है हमारी लक्ष्मण गंगा, जो कि अलकनंदा की सहायक नदियों में से एक है। ये अलकनंदा से जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं, उस जगह को बोला जाता है गोविंद घाट। गोविंद घाट में किन दो नदियों का संगम हो रहा है? लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी का। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी प्रवाहित होती होती आगे पहुँचती है और यहाँ पर इससे मिलती है पश्चिमी धौली गंगा। इधर से कहीं निकलती है पश्चिमी धौली गंगा। धौलीगिरी श्रेणी से ही निकलती है हमारी, धौलीगिरी श्रेणी से निकलती है हमारी पश्चिमी धौली गंगा। धौलीगिरी श्रेणी से निकली हमारी पश्चिमी धौली गंगा और जहाँ पर ये अलकनंदा से मिलती है यहाँ पर बनता है हमारा सबसे पहला प्रयाग, जिसको कहते हैं
विष्णु प्रयाग ये है हमारा सबसे पहला प्रयाग। मैंने कहा था ना, अलकनंदा नदी पे ही हम अंदर देखेंगे पंच प्रयागों के बारे में। तो सबसे पहला प्रयाग हमारा है विष्णु प्रयाग। जब विष्णु प्रयाग से बहती हुई अलकनंदा नदी आगे बहती है तो यहाँ त्रिशूल पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और यहाँ पर बनता है हमारा क्या, दूसरा प्रयाग, जिसको कहते हैं नंद प्रयाग। ये हमारा हो गया दूसरा प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। अब अलकनंदा नदी जब यहाँ से आगे बहती है तो ये यहाँ पर मिलती है पिंडर नदी से। और पिंडर नदी हमारी कहाँ से निकलती है, ये बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी। और पिंडर नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो बनता है वहाँ पे हमारा तीसरा प्रयाग, जिसका नाम है, क्या है इसका नाम, कर्ण प्रयाग। इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। ये हमारे हो गए 3 प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अलकनंदा कर्ण प्रयाग पे मिलने के बाद हमारी बहती है रुद्रप्रयाग में। बहती बहती कहाँ चली गई हमारी अलकनंदा नदी, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हमारी ऊपर केदारनाथ के पास से कहीं से आ रही है कौन सी नदी, केदारनाथ के समीप हम कहेंगे इसको चौराबाड़ी ताल कहेंगे। परीक्षा में पूछा गया है, मंदाकिनी नदी निकलती है चौराबाड़ी ताल या मंदराचल रैणी से निकलती है मंदाकिनी नदी। यहाँ पे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है मंदाकिनी नदी से और यहाँ पर हमारा चौथा प्रयाग बनता है, जिसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये हमारा बना चौथा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। सबसे पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग और चौथा रुद्रप्रयाग। यही रुद्रप्रयाग से बहती बहती ये पहुंचती है पौड़ी और टिहरी के बीच बॉर्डर बनाते हुए हमारी बहती है अलकनंदा नदी। यहाँ पर कहीं ये उत्तरकाशी से बहती है हमारी भागीरथी नदी। यहाँ पर से आ रही है हमारी भागीरथी नदी हमारी गोमुख से आ रही है। गोमुख ग्लेशियर से हमारी निकलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी तो सतोपंथ हिमनद से निकलती है। ये दोनों यहाँ पर जहाँ पर इसका संगम होता है वहीं पर हमारा पंच प्रयाग बनता है, सबसे आखिरी देवप्रयाग। यहीं पर हमारा क्या बना, यहीं पर हमारा 5वां प्रयाग बना देवप्रयाग। सबसे पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और 5वां देवप्रयाग। और देवप्रयाग पर ही हमारी अलकनंदा नदी का सफ़र खत्म होता है। देवप्रयाग से आगे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है और देवप्रयाग के आगे से ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो हमारी अलकनंदा नदी ने संतोपंथ हिमनद से देवप्रयाग तक का जो सफ़र तय किया वो किया 195 किलोमीटर का। तो अलकनंदा नदी की लंबाई पूछी जाएगी तो 195 किलोमीटर। अब एक दृष्टि में देख लेते हैं स्थल जहाँ जहाँ से नदियाँ निकली। संतोपंथ हिमनद से हमारा निकला अलकनंदा, देवताल से निकली सरस्वती, हेमकुंड ग्लेशियर से लक्ष्मण गंगा, धौलीगिरी श्रेणी से पश्चिम धौली गंगा,
त्रिशूल पर्वत से मंदाकिनी और पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर। इस तरफ रुद्रप्रयाग की तरफ चलेंगे तो यहाँ चौराबाड़ी ताल से हमारी निकली मंदाकिनी और यहाँ गोमुख से हमारी निकली भागीरथी। तो ये मैंने हाईलाइट करके आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप नदियों में और वो किस जगह से निकल रहे हैं उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। पंच प्रयागों का विशेष ध्यान, पहला हमारा है विष्णु प्रयाग, ये है पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा के संगम पर। नंद प्रयाग नंदाकिनी और हमारा अलकनंदा के संगम पर। कर्ण प्रयाग पिंडर और अलकनंदा के संगम पर। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर रुद्रप्रयाग और अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ। मानचित्र की मदद से नदी तंत्र को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है परीक्षा दृष्टि से, पर फिर भी अगर किसी को नक्शे में कुछ समझ में ना आया हो तो ये एक फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने, कहाँ से नदी बह रही है और देवप्रयाग तक का किस दिशा से कौन सी नदी मिलती है, कहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी निकल रही है। तो आप ये फ्लो चार्ट को देख के उस नक्शे का स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर तैयारी करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और डिटेल में देखेंगे तो यह है चमोली जिले का नक्शा, यह है देवताल, यहाँ पर है सतोपंथ हिमनद, केशव प्रयाग, यह हनुमान चट्टी, यह हमारा गोविंद घाट, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग से यहाँ से बहती हुई ये चली जाएगी हमारी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कभी परीक्षाओं में आपको बिंदु दे के पूछा जाए यहाँ पर कौन सा प्रयाग है तो उस लिए चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए कि कहाँ पर हमारा कौन सा प्रयाग स्थित है, इसीलिए आपको नक्शे से पढ़ाया जा रहा है। चमोली के बाद ये रहा हमारा रुद्रप्रयाग जिले का नक्शा। चमोली यहाँ से हमारी कर्णप्रयाग के बाद ये प्रवेश करी रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग हमारा चौथा प्रयाग। और यहाँ केदारनाथ के समीप से हमने आपको बताया था बहती है कौन सी, मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी बही और यहाँ पे रुद्रप्रयाग से मिली। रुद्रप्रयाग से बहती हुई ये आगे श्रीनगर पौड़ी की तरफ जाती है। स्क्रीन पर ये रहा टिहरी गढ़वाल और ये रहा पौड़ी गढ़वाल। रुद्रप्रयाग से निकलने के बाद अलकनंदा कुछ इस प्रकार इनके बीच अपनी सीमा बना रही है और यहाँ कहीं पर है देवप्रयाग जहाँ पर होता है ऊपर से आ रही भागीरथी नदी का संगम और अलकनंदा नदी का संगम। इसके आगे ये बह रही है गंगा नाम से, जैसा कि आपको इस नक्शे में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करती हूँ अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर बच्चों कोई सी भी परेशानी अगर आपको मेरे समझाने में आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इसी प्रकार वीडियो को अपना प्यार देते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।